नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बेहद बड़ा हमला। कहा नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं, सरकार बनी तो उनके कार्यालय में हुए करप्शन पर करेंगे कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार के कार्यालय पर कार्रवाई करने की यहाँ पर बड़ा दावा कर दिया है तेजस्वी यादव ने, और नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बता दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर आरजेडी का हमला। कहा टीका देश का है, भाजपा का नहीं। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव में पीएम मोदी की जनसभा को टक्कर देने साथ आएंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, और करेंगे एक साथ बड़ी रैलियों को संबोधन। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस के सरकार का बनना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। तेजस्वी बोले, नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, सरकार बनी तो उनके कार्यकाल में हुए करप्शन पर करेंगे कार्रवाई। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार सीएम नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए सभी भ्रष्टाचार के मामलों में निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, अगर हम सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार के कारण बिहार के 30,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन मामलों पर इसलिए कार्रवाई नहीं क्योंकि वे खुद इसमें शामिल थे, इसी कारण हम उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरियों का वादा किया है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। उन्होंने कहा कि हम तो सरकारी नौकरी दे रहे हैं और समय भी बता रहे हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। बीजेपी कह रही है कि हम रोजगार के अवसर तलाशेंगे, इसका मतलब तो पकौड़ा बेचना भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने पहले भी देख लिया है कि 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ। इसी बीजेपी ने बिहार को विशेष राज्य देने का वादा किया था, लेकिन क्या हुआ? अभी तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिछले चुनाव में मोदी जी ने विशेष पैकेज देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर आरजेडी का हमला। कहा टीका देश का है, बीजेपी का नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें पार्टी ने बिहार की जनता को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना का टीका पूरे देश का है, बीजेपी का नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, वित्त मंत्री द्वारा विजन डॉक्यूमेंट जारी कराया जा रहा है, यानी इनके पास कोई चेहरा नहीं है। वित्त मंत्री से पूछिए कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कब और कैसे मिला। पूछिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में 5 सूत्र, एक लक्ष्य और एक संकल्प को स्थान देते हुए आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प दोहराया है। घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण का वादा भी किया गया है। बिहार के लिए बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 11 संकल्प किए हैं। इनमें सबसे पहला है कि अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। बता दें कि बिहार में पहले चरण में 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, पीएम मोदी की जनसभा को टक्कर देने साथ आएंगे राहुल गांधी और तेजस्वी, करेंगे साझा रैली। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के मद्देनजर राहुल गांधी पहली बार बिहार चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। पहली सभा नवादा के हिसुआ में और दूसरी सभा भागलपुर के कहलगांव में है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी हर चरण में 2 से 3 सभा करेंगे। आज पहली सभा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। आज ही एनडीए के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की सभा सासाराम, गया और भागलपुर में है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पहली सभा हिसुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नीतू सिंह के लिए होगी। इस सीट पर पार्टी की नजर इसलिए भी है कि इस इलाके में भूमिहार वोट बैंक है। पिछले विधानसभा चुनावों में 9 विधायक भूमिहार समुदाय से चुने गए थे। दूसरी सभा कहलगांव विधानसभा में है। इस सीट से कांग्रेस के सीएलपी नेता सदानंद सिंह के बेटे मुकेश सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सूत्रों की माने तो गठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैलियों की योजना बना रही है, लेकिन कार्य
कार्यक्रम की आधिकारिक सूचना अभी नहीं दी गई है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी की 6 रैलियों का घोषणा कर दी है। प्रत्येक चरण के चुनावों के लिए राहुल की 2 रैलियां होनी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन मुफ्त वैक्सीन के वादे पर उठे सवाल, चुनाव आयोग से भाजपा की शिकायत। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए गुरुवार को जारी भाजपा के घोषणा पत्र में कोरोना की मुफ्त वैक्सीन के वादे पर बिहार के चुनावी महासमर नया घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां जहां मौत का भय दिखाने का आरोप लगाकर इसकी आलोचना कर रही है, वहीं यह मामला अब चुनाव आयोग की दहलीज पर भी पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग की इसकी शिकायत की है। गुरुवार को पटना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इसमें शामिल 11 संकल्पों में पहला संकल्प मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का है। बिहार में सरकार बनने पर जैसे ही भारत में ICMR द्वारा कोरोना वैक्सीन के टीके को मंजूरी दी जाएगी, बिहार के सभी लोगों को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए कहा कि भाजपा का निःशुल्क टीके लगवाने का दावा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। गोखले ने शिकायत में कहा, यह किसी पार्टी नेता नहीं बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा है। अभी तक केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन देने के पैमाने के बारे में कोई आधिकारिक नीति घोषित नहीं की है। कोरोना के कारण देश के हर राज्य को नुकसान हुआ है और बिहार की तरह ही सभी राज्यों के लोग इससे प्रभावित हैं। चुनाव आयोग को इस बारे में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का तंज, कोरोना की मुफ्त वैक्सीन पाने के लिए पता कर लें आपके राज्य में चुनाव कब है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए जारी विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा किया तो तमाम राजनीतिक दलों को उससे आपत्ति होने लगी। अब ये विवाद चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस वादे के खिलाफ आवाज उठाई है और चुनाव आयोग से वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की गुजारिश की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस बयान का मजाक उड़ाया और इसे झूठा चुनावी वादा बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह चुनावी वादे पर ध्यान दें और वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मोदी सरकार पर बिहार को मुफ्त कोविड वैक्सीन देने के वादे पर हमला बोला है। वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। इसके अलावा बिहार में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पटना में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुफ्त वैक्सीन के वादे को बिहार की जनता का अपमान बताया। सुरजेवाला ने कहा, मोदी जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में हाल ही में भारत के लोगों से कहा था कि टीका लगने में 1 और साल लगेगा, लेकिन बिहार में उनके नेता हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि बिहार में महामारी के दौरान क्या हुआ था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सुरजेवाला ने आगे कहा, क्या नीतीश बाबू या छोटे मोदी, सुशील मोदी कभी परेशान हुए, या ये केंद्रीय मंत्री जो बिहार आ रहे हैं उन्होंने कभी राज्य की ओर देखा, जबकि मोदी जी और नीतीश बाबू दोनों ने अतीत में एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे इस महामारी के दौरान गरीब लोगों का मजाक ना उड़ाएं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने भाजपा पर बोला हमला, कहा उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि आज देश की सत्ताधारी भाजपा बिहार के अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि वह बिहार के लोगों के लिए कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं करी गई। ऐसे अवसरवादी संकीर्ण राजनीति का जवाब उत्तर प्रदेश व देश की जनता आगामी चुनावों में भाजपा को देगी। वहीं पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि वोट दो वैक्सीन लो, निम्नतम स्तर की राजनीति, वोट के बदले मुफ्त कोरोना वैक्सीन केवल बिहार में। बिहार चुनाव में भाजपा का घोषणा पत्र, क्या यह आचार संहिता और हर संवैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं है। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय झूठ पार्टी वाले अब कोरोना से मौत का भय दिखाकर बिहार में वोट मांगने निकले हैं। इसलिए तो भारतीय झूठ पार्टी वालों ने कहा कि सबसे पहले बिहार वालों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, मतलब हार गए तो नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि 15 साल में अगर विकास किया होता तो आज मौत का डर दिखाकर वोट नहीं मांगने पड़ते। इस बार बिहार की जनता झांसे में नहीं आने वाली है। गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए भी एक वैक्सीन बना ली है, जो आने वाले दिनों में बूथ पर जाकर जनता लगाएगी और बिहार का अपना मुख्यमंत्री उपेंद्र जी को बनाएगी। इससे पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क ही वैक्सीन है, लेकिन जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी तो भारत में उसका उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि
कि हमारा संकल्प है कि जब वैक्सीन तैयार हो जाएगी तब हर बिहारवासी को कोरोना वायरस की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।